और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बगैर संभव नहीं। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले से ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं करते, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है? सवाल ये भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति क्या विचार है? क्या वाकई वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है। और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे, तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी। और इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए, ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज चैनल, देश का एक बेहतरीन न्यूज चैनल। और हम आपके लिए लाए हैं आपका मनचाहा और बहुत पसंदीदा शो, जिसका नाम है मोदी, मुल्क और मुसलमान। आखिरकार पिछले 10 सालों में जिस तरीके से मोदी की सरकार राष्ट्र में चल रही है, देश में चल रही है, अब जाहिर सी बात है चुनाव की बारी आ चुकी है। लेकिन मुसलमानों के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, क्या उनके लिए फायदे क्या क्या हुए हैं, किस तरीके से उनके साथ तमाम अच्छी चीज़ें हुई हैं, तमाम क्या उनके साथ जो होना चाहिए था वह हुआ या नहीं हुआ, इन तमाम बातों की पड़ताल करने के लिए हम आ चुके हैं उसी बीच समाज के बीच में कि आखिरकार वह लोग क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं। यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के बांद्रा इलाके में। बांद्रा जो जगह आप देख रहे हैं पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जिसे हम कहते हैं खेरवाड़ी रोड कहा जाता है, या इसे हम कहें बेराम नाका कहा जाता है। हम इस जगह पे मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर एक दो नहीं लाखों की संख्या में यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग यहाँ रहा करते हैं। और उन लोगों के लिए क्या क्या हुआ है, सरकार ने क्या किया है पिछले 10 सालों में, किस तरीके से उनका विकास हुआ है, उनसे सीधे हम जानेंगे और सीधे उन लोगों से बातचीत करेंगे आखिरकार उन लोगों ने क्या क्या सोचा है और किस तरीके से हुआ है। आप बताएं कि 10 सालों की हम बात करें, चूंकि जाहिर सी बात है 5 साल की हम अगर बात करें, इन 10 सालों में या 5 सालों में किस तरीके से मुस्लिम समाज के लिए इस मोदी सरकार ने क्या किया है और आप लोगों की क्या अच्छाइयाँ हुई है? ये आप बताइए क्या नहीं हुआ है, क्या चीज़ से हमको पीछे रखा गया है। जो चीज़ हिंदू भाइयों के लिए हुई है वो हमारे लिए भी हुई है। चाहे आप घर से देख लीजिए, चाहे राशन से देख लीजिए, चाहे दवा से देख लीजिए, सरकारी जितनी योजनाएं होती हैं कहीं पर भी आपको पीछे नहीं रखा गया है। विपक्ष का तो ये मुद्दा है, यही बनाते हैं हिंदू मुस्लिम। भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाती है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन विपक्ष को कुछ कोई काम तो है ही नहीं है। अब सारे जितने भी हैं इकट्ठे हो चुके हैं। आपको मालूम है किन किन घोटालों में है, सारे हमको भी मालूम है। लेकिन उनको सिर्फ मोदी जी से चिढ़ है और कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर वही मुद्दा ला देते हैं कि हिंदू मुसलमान। हम नहीं करते हैं, ये शुरुआत यही करते हैं, यही लाई है अपने उसमें शुरुआत उन्होंने की है। हर चीज़ की आज से ही क्या 70 साल जिस पार्टी ने 55 साल राज किया हो, उस देश के मुसलमानों की हालत कैसी है? इस देश का शिक्षा मंत्री मुस्लिम रहा हो, उस कौम की हालत कैसी है? तो ये 10 सालों में बहुत कुछ किया है मोदी जी ने, मोदी की सरकार ने किया है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कहीं आपको भेदभाव नहीं रखा गया। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी बात करें कि पिछले 70 सालों में यानी 55 सालों की बात कर लें, जो कि कांग्रेस सरकार रही है, आपसे सर लगातार सरकार रही है। और जो है आप ये मानिए, जितने भी हैं मान के चलिए, मैं बहुत छोटी और बहुत बड़ी बात भी कहता हूँ। आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश से जो राजनीति शुरू होती है, मान के चलिए मुलायम सिंह थे, क्या था उनके यहाँ एक साइकिल हुआ करती थी। हम उसी गांव के रहने वाले हैं, हमको मालूम। आज उनके दरवाजे पर हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, कहाँ से पैसा आया है? ये सवाल पूछने का हक है हमको नहीं है। हमारी कौम के लिए वोट जो लिए हैं आपने, उनके लिए काम कुछ नहीं किया।
ये सवाल पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? उन मुसलमानों को पूछना चाहिए कि आपके यहाँ साइकिल थी और हेलीकॉप्टर पे हो, हमारे पास साइकिल थी, जिम्मेदारियाँ थी, वो बहुत सारी चीज़ें थी खत्म हुई, लेकिन आज मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हमारे हालात क्या है। लेकिन मोदी जी की जब से सरकार आई है हमको कहीं पर भी भेदभाव नहीं, हमको हक मिला है। जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो सब जानता है कि हमारे साथ क्या हुआ था और क्या हो रहा है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, यानी मोदी की सरकार आने के बाद आप लोगों को हक मिला है, कहीं भेदभाव नहीं हुआ। आपका क्या मानना है? ये बिल्कुल सच है और मुस्लिम समाज अब जागरूक हो चुका है, सच्चाई को जान गया है कि हमारी अगर भलाई और तरक्की उन्नति अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी कोई जात पात लेके नहीं चल रहे हैं। वो हमेशा बोलते हैं पूरा भारत मेरा परिवार है और हिंदू मुस्लिम हम सब भाई है। और इसी तरीके से अगर मोदी जी चलते रहे तो देश विदेश में आज हमारी जो ख्याति है वो और बढ़ेगी। और ये भाईचारे की जो मिसाल है भारत से ही पूरे विश्व में दे रहे हैं हम मोदी जी के माध्यम से। तो यानी ये आप जो बताना चाह रहे हैं कि आप जिस तरीके से इस सरकार में यानी मोदी सरकार में आप लोगों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो रहा है, जो बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप अगर डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, मुस्लिम समाज को क्या विकास हुआ है, क्या जो वादे थे जो पूरे हो गए, तो बताएं आप। ये क्या था कि पिछले जो कांग्रेस के शासन में सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों का यूज़ हुआ है, वोट बैंक की तरह उनको यूज़ किया गया है, बाकी कोई उनकी तरक्की नहीं। आज देखिए आईपीएस वगैरह जो भी है, जितने आप चुन के आ रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग भी आए, इंजीनियर है, डॉक्टर है, काफ़ी तरक्कियाँ हुई है। अभी आप देख लीजिए डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, सब अपने स्तर पे सभी लोग अपना अपना घर बना रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है उनकी, इतने छोटे घरों में उनका गुजर बसर नहीं होता है, लोगों के छोटे मोटे कारोबार भी है। तो बताते चलो, आपको दिखा दूं तस्वीरों के माध्यम जो बता रहे हैं साहब, ये तस्वीरें इसे दिखा भी रहा हूँ। देखिए वास्तव में जो मैं बताते चलूँ आपको कि जो जगह आप देख रहे हैं बहराम, यहाँ पे नाका कहा जाता है, यह पूरा इलाका खेड़वाड़ी इलाका आता है, बहुत बड़ा इलाका आता है। और यहाँ पर एक दो नहीं करीबन कई हजार यहाँ पर बस्तियाँ यहाँ पर रहती हैं और सभी यहाँ पर कह सकते हैं मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है। भले ही यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, लेकिन किस तरीके से लोग यहाँ पर उनके व्यवसाय यहाँ पे हैं, काम कर रहे हैं। और यह कहीं न कहीं सरकारें यानी जो पहले की सरकारें थी वह कहीं न कहीं इसमें अड़ंगा डालती थी। आप लोग अगर कहीं ऊंचाई करते थे तो रोकती थी, जो कि अब 14 फीट की ऊंचाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल हो गई है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। सरकार के सब सहयोग करते हैं, ना कोई दिक्कत है। मैं फिर कहूँगा बार बार यही है, जो चीज़ कही जा रही है सिर्फ मुसलमानों को भटकाने का काम है कि सब मोदी जी की तरफ न चले जाएं। ये ही उनको है कि साहब बीजेपी आए 10 सालों में, मुझे बताइए कि देश के मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया गया। ये मुद्दे बनाते हैं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ किसको निकाल दिया गया यहाँ? अच्छा, बाहर से जो लोग अगर आए हुए हैं, कोई घुसपैठिए है भी है, तो वो हमको नुकसान नहीं है, उससे हमको भी है, नहीं होना चाहिए। हमारे देश का जो नागरिक है वो नागरिक है, बाहर के आदमी को हम क्यों एक्सेप्ट करेगी? नहीं करना चाहिए हमको, तो उसमें कोई चीज़ नहीं है। मैं ये कहूँगा देश बहुत अच्छे हाथों में है, सही चल रहा है। और आप देखिए आने वाली सरकार जब बनेगी तो बहुत कुछ बदली होगा। अभी तो ये काम हुआ है, अभी तो पिक्चर बाकी है। मोदी जी ने भी कहा है कि अभी तो ट्रेलर देखा है, हाँ, तो पिक्चर बाकी है। पिक्चर बाकी है। मुस्लिम समाज के लिए इस सरकार ने यानी मोदी सरकार ने क्या किया है? किया मोदी सरकार ने किया है। जैसे पिछले कई सालों से कांग्रेस सरकार है और उन्होंने को डेवलप किया नहीं, सिर्फ मतलब मुसलमानों को एक वो समझा हुआ है कि हमारे वोटर है, हम किसी को भी लाके खड़ा करेंगे, हमको मुसलमान वोट देना ही है। लेकिन मोदी जी आने से थोड़ा सी फ़र्क पड़ा है, उनको भी पता चला है अभी कि मुसलमान जो वोटर है ना, ऐसा नहीं कि वन साइड वोट डालेगा, जो काम करेगा, जो विकास करेगा, उसी को वोट मिलेगा। मोदी सरकार के कामों से खुश तो समझा, आपकी एक प्रॉब्लम है, समझ में आया। मोदी सरकार से हम लोग बहुत खुश है, ऐसा नहीं कि नहीं खुश, उससे बहुत खुश है। उसने विकास बहुत किया है, जब से वो आया है तब से विकास कर दिया है, सब रोड वगैरह सब रोड हमको सही, ऐसा नहीं है, हमको मत दो। आप क्या कहेंगे इस मोदी सरकार से पिछले 10 सालों की बात करें, हम 5 सालों की बात कर लें, क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या मुद्दे आपके लिए खास? सबसे ज़्यादा मैं एक बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सबको ही खुश होना चाहिए। देश के अंदर जितनी भी जनता है, जो क्राइम का ग्राफ गिरा है, क्राइम जो लोग जो दादा बन के चलते थे, जो अपनी दौलत पर अपने बाहुबल पर अकड़ते थे, मोदी जी के आने के बाद वो सब ठंडे हो चुके हैं। आज कोई भी आम इंसान अगर थाना चौकी जाता है तो उसकी सुनवाई होती है, लोग डरते हैं। ये मोदी जी का कानून राज है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और जहाँ तक आपने बात की 10 साल में जो भी योजनाएं चालू की, उस योजना के तहत देखो जो भी स्पीच होती है, भाषण होता है, उस पर नहीं जाने का, वो एक राजनीति है, वो जुमला है। लेकिन हकीकत में ज़मीन पर देखो, अगर किसी के गांव के अंदर या यहाँ मुंबई के अंदर जो भी योजना है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर मुसलमान को अगर कोई योजना का लाभ मिलता है, जो लाभ हिंदू को मिलता है वो मुसलमान को भी मिलता है। कोई ये नहीं कह सकता अस्पताल के अंदर जो दवा हिंदू भाई को मिली है वो मुसलमान को नहीं मिली।
वो सब केंद्र की योजना है। आज भी आपने देखा होगा गांव के अंदर जो गरीब झोपड़ों में रहा करते थे बेचारे, उनको 2.5 लाख की योजनाओं के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके घर बनाकर दिए गए। किसने दिए? मोदी सरकार ने। और इतने बड़े लेवल पे आज तक मैंने नहीं देखा, इतने बड़े लेवल पे गांव में अगर 50 घर हैं तो 50 के 50 घर बनाए गए। तो वो गरीब दुआ नहीं देंगे क्या? वोट दिया नहीं था मुसलमानों ने? बहुत वोट दिया था मुझे। और जो उज्ज्वला योजना जो चालू की थी मोदी जी ने, घर घर गैस सिलेंडर फ्री बांटे थे। तो क्या उन्होंने ये देखकर बांटे थे क्या? नहीं, हिंदू को ही देना है, मुसलमान को नहीं देना। बताओ एक सबूत लाकर। और किस मुसलमान के यहाँ नहीं गया? तो ये जुमले हैं, जुमलों पे हमें नहीं जाना है। ये देखना है देश का हाथ, देश की जो तरक्की है वो किसके हाथ में, किसके साथ है। इससे पहले 60-70 साल कांग्रेस थी, मुसलमानों के पास जमींदारी थी, मुसलमानों के पास बहुत कुछ था। किसने छीना? मोदी जी ने छीना क्या? किसने छीना? हमारी लड़ाई, जिन लोगों ने हमारी नौकरियां छीनी, हमारी जमींदारी छीनी, किसने छीनी? उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जमींदारी थी, आज सब वहाँ पर मजदूर बन गए। किसने छीनी थी? वो जो जमीन जो वहाँ से ली गई थी, किसके वक्त में ली गई थी? क्या मोदी जी थे क्या? ये एक जुमला है। बहुत बड़ी बात करें, देखा होगा ध्यान से मैं सुन रहा हूँ, लगातार बोलते रहे। सबसे खास बात कोई नेता नहीं है, यह वोटर है, यानी आम नागरिक है और कितनी जानकारी रखते हैं। और उस जानकारी के साथ ये खुलकर बात कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ पिछले 55 सालों की बात कर लें, क्या क्या हुआ है। और इन 10 सालों में यह तमाम वह गुण गिना रहे हैं जो काफ़ी अच्छाइयाँ हुई। हाँ बिल्कुल। अरे तो आपको साथ नेता बन जाएंगे? नहीं, नेता नहीं बनना है, लेकिन मुझे ये जो सच है वो बोलना मुझे अच्छा लगता है। आज भाई भाई का नहीं है, आप इल्जाम लगाते हो दूसरों पर। अब आप पहले अपनी कौम का हाल देखिए क्या हो रहा है। भाई भाई के साथ गद्दारी करा, अगर कानून ना हो, पुलिस ना हो, मोदी जी का राज ना हो, तो भाई भाई को मार कर छोड़ देगा, उसकी प्रॉपर्टी कब्जा कर लेगा। सारे काम आज डर है, डंडे का डर है, मोदी जी के कानून का डर है। एक जो वहम था लोगों के मन में कि भाई जो भी क्राइम होता है वो मुस्लिम समाज के लोग ही करते हैं, एक जो वहम था, कहीं न कहीं वो डर भी निकला है, मुख्य धारा में आप लोग लाने का काम। जी 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 बिल्कुल था। मरे हैं ना सर, यूपी में सब मरे हैं ना, यूपी में सब मरे हैं ना, जो गुंडे हैं सब मरे हैं। इन्होंने सबसे पहला लाइन क्या बोला? जो गुंडे हैं वो उनका। आज 15 से 20% लोग कम मुस्लिम, इनफैक्ट 25% मुस्लिम भी वोट देने वाले हैं मोदी को, ऐसा मुझे लगता है, मेरे को लगता है। क्योंकि रीज़न क्या है कि उधर तृणमूल कांग्रेस तृणमूल बरगला रही, उधर समाजवादी बरगला रहा है, इधर कांग्रेस बरगला रहा है। फिरोज खान, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, लेकिन प्रियंका गांधी, ये सब कन्फ्यूज़न है जो लोगों के दिमाग में डाला गया है। गरीब को और गरीब बनाओ, उनको एजुकेशन मत दो। गुजरात में 14 साल राज किया ना सर, मैं गुजरात गया हूँ, एक मुस्लिम होटल में गया हूँ, वहाँ पे मेरे को छाछ पिलाया, छाछ का पैसा है, तुम्हारा गेस्ट है, मतलब गुजराती में बोला हूँ मैंने। और एक हिंदू होटल में गया, चाय पिलाया, एक्स्ट्रा चाय, मैं काला चाय पीता हूँ, दूध वाली पिलाया टेस्ट कराने के लिए, उसका पैसा नहीं लिया। ये कहाँ से आता है? जहाँ बिजनेस व्यवहार की बात ना हो, जहाँ व्यवहार होगा वहाँ बिजनेस होगा। और ये भाई के लिए सैल्यूट, एक बार ताली तो इनके लिए होनी चाहिए, बहुत बढ़िया बोला। लेकिन आप भी अच्छा बोल रहे हो। नहीं नहीं, मैं अच्छा बोल रहा हूँ, मैं तो अच्छा बोल ही सकता हूँ। जानकारी, मेरा कहने का मतलब कि आप लोग कोई वोटर है, कोई नेता नहीं है जो कि सीख के आए हैं। यहाँ पे हम अचानक आ गए और आप अचानक बात कर रहे हैं। और क्या लगा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, मुझे जानकारी ये चाहिए आपसे कि मोदी सरकार में इन 10 सालों में आपने क्या अच्छा देखा? ये सर, ये 2013 तक इतना बरगलाया था, इनफैक्ट 2010, 11, 12 तक आई वॉज मैडली अगेंस्ट मोदी। आई वॉज दिस केजरीवाल का बिग सपोर्टर। 13-14 लोग के सामने मैं अकेले लड़ जाता था। लेकिन क्या है ना, कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाए जाते हैं, धीरे धीरे उसका असर होने में टाइम लगता है। जैसे इनको असर थोड़ा पहले हो गया है, बाकी को थोड़ा धीरे में असर हो, तो इट्स लाइक दैट, नथिंग। यानी देख रहे हैं कट्टर विरोधी और कट्टर समर्थक है। नहीं, मैं अभी तो फिलहाल मोदी के ऑप्शन में क्या है बता दीजिए। इस सरकार में इन 10 सालों में आपके क्या अच्छा हुआ? कोर्ट की बात देखिए, अभी जो समुद्र के अंदर से जो रास्ता निकला है, ये डेवलपमेंट नहीं तो क्या है? जिस सड़क पे हम खड़े हैं आज पूरे मुंबई के अंदर, नेताजी, पूरे मुंबई में जो सड़कों का कंक्रीटीकरण हो रहा है, ये मोदी जी की देन है। इसके पहले कोई सरकार जागी नहीं। मोदी जी ने हर शहर को, हर गांव को सौंदर्यीकरण के अंतर्गत इसको डेवलपमेंट करने का प्रण लिया है और वो कर रहे हैं। आज आप देखिए कि अपने जो विदेश में जो 9 जो सेना के जो लोग थे, उनको फांसी की सजा हुई थी। किसी के 56 इंच का सीना सिर्फ मोदी जी का है, जो डंके की चोट पे उनको भारत लेकर आए। नहीं तो कितने लोगों को लटका दिया गया इसके पहले। अगर आप ये समझते हैं कि अगले आने वाले 5 सालों में बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए सर, भविष्य लगता है। सुनिए सर, मैं लगता है। मैं ये कहता हूँ
कि तमाम हिंदुस्तान वासियों को ये चाहिए जो अच्छी सरकार चला सकता है, जो हमारे देश का ख्याल रख सकता है, लोग उसको वोट करें, उसको प्रधानमंत्री बनाए, उसको सत्ता में लाए। बिल्कुल लाए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कि नरेंद्र मोदी गलत है, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस गलत है। जो अच्छा काम करे, सब अकलमंद रखता है, सब अकलमंद है, उन्हीं को वोट कीजिए आप। और उन्हीं को बिल्कुल बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे किस तरीके से इस 10 सालों में? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी बात रखी है, आप अच्छे से बात रखिए, आप सबका करेंगे तो उसमें हो जाएगा। आप क्या देखते हैं इस 10 सालों में मोदी सरकार की तरफ से? सरकार ने अच्छा काम करा है, बहुत अच्छा काम करा है। मुसलमानों के सबका विकास, सबका काम और अच्छा काम करा है और करते रहेंगे आगे के लिए भी, और ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़काने वाले हैं, तो भड़काने में तो आने वाले नहीं है लोग। जो चाहने वाले मोदी को जो चाहने वाले हैं वो तो चाहेंगे, बाकी कोई कुछ भी कहता रहे। अभी तो ट्रेलर दिखाया है, अभी तो पिक्चर बाकी है, समझेंगे। यही लोकतंत्र है। नहीं, बिल्कुल सही। ये लोगों का जो नहीं, लोगों का जो कहना है ना, इस तरीके से अभी जो अपोजिट कितना भी चलते रहे, मैं जो उनका काम है वो तो करना है उनको। ये बिल्कुल सही, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर कोई विरोध करता है, वो सपोर्ट करेगा। अब कांग्रेस सरकार ने क्या करा 70 साल में? कुछ भी नहीं करा। कांग्रेस सरकार ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा कांग्रेस सरकार ने, कुछ भी नहीं करा कांग्रेस सरकार ने। अरे जिस अभी तक कुछ भी नहीं होगा। मैं ये बोल रहा हूँ, क्या किया है कांग्रेस सरकार ने? ये देख रहे हैं कि यहाँ पे पब्लिक की अलग अलग राय है, पब्लिक अलग अलग तरह समझ सकते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि तमाम लोग जो हैं अपने तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन आप केंद्र सरकार की योजना से बना हुआ है। जो एमएलए नारियल फोड़ा झूठ है बिल्कुल, ना कारपोरेटर का ना एमएलए का। ये केंद्र सरकार की योजना से बना हुआ है। मैंने लेटर दिया हुआ, मुझे मालूम है, मेरे पास लेटर है। बहुत सारे काम किए हैं। बुला लो एमएलए को, मुंह पे कह सकता हूँ मैं, खड़े हो। एमएलए भी कांग्रेस में रहे भी नहीं ना। अब तो नहीं है, वो भी बीजेपी के साथ चले गए, घुमा के मान के चलिए, उसमें चले गए। ये कांग्रेस ने चंदा नहीं लिया। कांग्रेस वो तो कोर्ट ने कहा है ना है, यानी कहीं पे देखिए, ये तो लोकतंत्र है, जनता अपने तरीके से बात करेगी। तो ये जो चीजें तमाम समझ रहे हैं, क्या ये जो तमाम बात होती है, कांग्रेस से 55 साल देश को जिस तरीके से मुसलमानों को वोट बैंक समझा, आप क्या कहते हैं?